नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा, आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व उद्योगों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रभावी टैक्स को हटाने से सरकार और उद्योगों के बीच विश्वास और मजबूत होगा। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, इस सत्र में सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। ये विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देता है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 भी पारित। हिमाचल प्रदेश में कुन्नूर जिले में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, 13 लोगों को बचाया गया, 25 लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में हालात का जायजा लिया। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से लंदन में। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपने को साकार करने का दायित्व उद्योग जगत पर है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश ने देखा कि किस प्रकार सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करते हैं। सरकार और भारत के उद्योग जगत की साझेदारी को मजबूत होते भी देख रहे हैं। मास्क, PPE, वेंटिलेटर से लेकर टीकाकरण तक देश को जो भी जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर हर संभव योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग के नए लक्ष्यों के लिए नए संकल्प का एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत विश्व के साथ चलने को तत्पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक हो गया है और इसने कारोबार सुगमता में बड़ी छलांग लगाई है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें से एक फैक्टरिंग विनियामक संशोधन विधेयक है। इस कानून के बनने से छोटे कारोबारियों को ऋण की सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग स्थानीय उत्पादों को स्वीकार करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। आज देश में विकास के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को
उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में 60 यूनिकॉर्न हैं, जबकि 6-7 वर्ष पहले इनकी संख्या संभवतः 3-4 थी। इन 60 यूनिकॉर्न में 21 की स्थापना पिछले कुछ महीनों में हुई है। उन्होंने कहा कि इनके प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है और यह बताती है कि भारत में विकास के असाधारण अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में सबने देखा कि युवा विश्वास से भरे हैं और वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें पाने की दिशा में काम करने को तत्पर हैं। आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस। ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र एक समय केवल आजीविका का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब इस क्षेत्र के किए गए ऐतिहासिक सुधारों के जरिए भारतीय किसानों को स्वदेशी और वैश्विक बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत की गई, रक्षा क्षेत्र में नए सुधार किए गए और अंतरिक्ष तथा परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी को और मजबूत करने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि न केवल जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया है, बल्कि जीएसटी संग्रह भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उद्योगों के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए तैयार हैं तथा हमेशा तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत की गलती सुधारते हुए पूर्व प्रभावी कराधान को समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकार और उद्योगों के बीच विश्वास बढ़ेगा। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि वो इस बात से आहत हैं कि इस सत्र में सदन की कार्यवाही उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। श्री बिड़ला ने कहा कि उनका हमेशा ये प्रयास होता है कि सदन में अधिकतम कार्य हो और जनता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। श्री बिड़ला ने कहा कि सत्र के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक सहित कुल 20 विधेयकों को सभी दलों की सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्री बिड़ला ने कहा कि वो सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा रखते हैं। संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। इसे सदन की संख्या की बहुमत से और मतदान के दौरान सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से पारित किया गया। 187 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। यह विधेयक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिलने के साथ ही विभिन्न वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद करेगा। डॉक्टर कुमार ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के हाल के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग की और कहा कि सरकार इसके लिए क्यों हिचकिचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डीएमके के तिरुचि शिवा ने बिल का समर्थन किया। टीआरएस के बंदा प्रकाश, जनता दल यू के रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने विधेयक का समर्थन करते हुए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के नवनीत कृष्णन ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक को लाकर
देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखा है। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरक्षण में 50% की सीमा को हटाने की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान ने भी बिल का समर्थन किया। संसद ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने विपक्ष के शोरगुल के बीच पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक जनरल इंश्योरेंस कारोबार राष्ट्रीयकरण विधेयक 1972 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस विधेयक में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार की 51% हिस्सेदारी की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा, आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व उद्योगों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रभावी टैक्स को हटाने से सरकार और उद्योगों के बीच विश्वास और मजबूत होगा। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस सत्र में सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। ये विधेयक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देता है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 भी पारित। हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिले में भूस्खलन में 10 लोगों की मौत, 13 लोगों को बचाया गया और 25 के फंसे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में हालात का जायजा लिया। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लंदन में। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आज भूस्खलन की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को बचा लिया गया। कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की अभी आशंका है। ये घटना उस समय हुई जब 25 से अधिक यात्रियों को लेकर हिमाचल परिवहन निगम की बस हरिद्वार जा रही थी। एक रिपोर्ट। राज्य के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक किन्नौर जिले के निचार तहसील के निगुलसारी में आज दोपहर हुई इस घटना में करीब 25 से 30 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं रिकांगपिओ से हरिद्वार जा रही एचआरटीसी की बस के भूस्खलन की चपेट में आने से कई यात्री मलबे में दबे हुए हैं। अब तक मलबे से 10 शवों को निकाल लिया गया, जबकि 13 लोगों को बचाया गया है। सभी घायलों को भावनगर सीएचसी भर्ती कराया गया है। इस बीच राहत बचाव कार्य एनडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी और होमगार्ड द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों को उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन करके किन्नौर भूस्खलन की घटना के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उन्हें घटनास्थल पर बचाव कार्य चलाने में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन की घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। श्री कुमार ने हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं और क्या प्रभावित लोगों को सभी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने ये जानकारी भी ली कि एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां समुचित रूप से काम कर रही हैं या नहीं। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। संसद ने आज 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को बहुमत के साथ मंजूरी दे दी। राज्यसभा में आज हुई व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक पर मतदान हुआ। मतदान में सदन ने 0 के मुकाबले 187 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। साथ ही विधेयक पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इस विधेयक को कल लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में आज विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना से दूर भागने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का समर्थन करते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरक्षण की जो 50% सीमा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। भाजपा के सुशील मोदी ने कहा कि विभिन्न समितियों में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका इरादा राज्यों के अधिकार छीनने का नहीं है। उन्होंने सवाल किया, क्या राज्यों के अधिकार छीने जा सकते हैं? राज्यों के पास पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने और उन्हें आरक्षण देने का अधिकार था। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से जानना चाहा कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं लागू की गईं? मंडल आयोग की सिफारिशें 9 साल तक क्यों लागू नहीं की गईं? इस देश में पिछड़ों को अधिकार उन सरकारों के कार्यकाल में मिला जिनमें भाजपा शामिल थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन ने मौजूदा विधेयक का समर्थन किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह कानून बनाते समय जल्दबाजी में रहती है। बीजू जनता दल बीजेड के प्रसन्ना आचार्य ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से राज्य को उनके अधिकार मिलेंगे। आचार्य ने भी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की और कहा कि इससे आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि पहली बार इस विधेयक के जरिए राज्यों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति सदस्य बंदा प्रकाश ने भी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नवनीत कृष्णन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे राज्यों को शक्तियां मिलेंगी और वह ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि उचित समय पर यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक ओबीसी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और साथ ही संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सरकार को मजबूरन ये विधेयक लाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि इस विधेयक का समर्थन करने में उन्हें कोई संशय या दुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब तक आरक्षण की 50% की सीमा रहेगी तब तक इसका लाभ वंचित वर्गों को नहीं मिल सकेगा। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि उसी प्रतिबद्धता के तहत ये विधेयक लाया गया है। उच्च सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कई सदस्यों ने आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की मांग की, जिसे 30 साल पहले तय किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार यह मांग और संबंधित भावना को समझती है और इस पर विचार होना चाहिए।
इसके बाद सदन ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि कल जो कुछ सदन में हुआ उसकी निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा आसन के समक्ष आकर हंगामा किए जाने का संदर्भ देते हुए सभापति ने कहा कि संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने के लिए मानो होड़ सी मची हुई है। उन्होंने कहा कि कल जो अप्रिय घटना हुई उस समय सदन में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हो रही थी, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। नायडू ने हंगामे का संदर्भ देते हुए कहा कि सदस्य सरकार को अपनी मांग को लेकर बाध्य नहीं कर सकते। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वे इससे पहले सांसद और केंद्र में मंत्री रहे थे। सदन ने नित्यानंद मिश्र, गोपाल राव माइकर और सुदर्शन राय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिड़ला ने मानसून सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में शामिल होंगे। श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि आजीविकाओं के सार्वभौमिकरण पर पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में देश भर के महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों की सफलता की गाथाएं शामिल की गई हैं। श्री मोदी 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के लिए 16 अरब 25 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता कोष को भी जारी करेंगे। वे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की प्रधानमंत्री योजना के तहत 7,500 स्व सहायता समूह सदस्यों के लिए 25 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। इस दौरान 75 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए भी जारी किए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के उपलक्ष्य में कृषि उद्यम चुनौती, सामाजिक उद्देश्यों, नेतृत्व वाले स्वयंसेवी उद्यम विकास SOLVID 2021 की 10 युवा विजेता उद्यमी टीमों को सम्मानित किया जाएगा। व्यक्तिगत और संगठन की श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और SSB जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 41,38,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। कल 40,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 35,000 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा चरम पर है।
श्री घोष ने कहा कि राज्य में वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। मुफ्त में कहीं वैक्सीन नहीं मिलती है। आज जाइए, सरकार बोलता है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट में सब जगह अब पैसा देकर आपको वैक्सीन मिल सकता है। गरीब लोगों के पास 250 से लेकर 1200 रुपया तक लिया जा रहा है। वैक्सीन का कालाबाजारी हो रहा है। मुफ्त जो केंद्र सरकार ने राशन भेजा है गरीब कल्याण योजना का, उसका भी कालाबाजारी हो रही है। तो हर जगह कालाबाजारी। ममता बनर्जी सीएम के रूप में सफल नहीं हो पाई, पीएम बनने जा रही है और उनके लोग त्रिपुरा में लेकर हंगामा करके वहां अशांति कर रहे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 54,526 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,282 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की कीमत 74 रुपये 43 पैसे दर्ज हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $69.77 प्रति बैरल पर था। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला में आज बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि सरकार ने देश को डिजिटल सशक्तिकरण समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। डिजिटल इंडिया सेवाएं लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने अर्थव्यवस्था के विकास, जीवन की गुणवत्ता, रोजगार और उत्पादकता में अत्यधिक योगदान दिया है। डिजिटल और तकनीकी समाधान प्रौद्योगिकी को सभी सरकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं और माई गॉव, आयुष्मान भारत और पीएम किसान ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। डिजिटल इंडिया पहल ने कोविड महामारी के दौरान भी आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई गॉव के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सेकिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB ने हाल के महीनों में त्वरित भर्ती कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न संवर्गों और श्रेणियों के 19,000 से अधिक पदों का विज्ञापन निकाला है। इसके अलावा बोर्ड ने लगभग 12,500 पदों के लिए परीक्षा का सफल आयोजन भी किया है। केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पिन्यारी विजयन को सोना तस्करी मामले में संलिप्त करने की प्रवर्तन निदेशालय की कथित कोशिश की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति PB सुरेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस मैच में चोटिल शार्दुल ठाकुर की जगह रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया जा सकता है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर बाद 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा, आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उद्योगों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रभावी टैक्स को हटाने से सरकार और उद्योगों के बीच विश्वास और मजबूत होगा। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस सत्र में सदन की कार्यवाही आशा के अनुरूप नहीं हुई। संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। ये विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार देता है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 भी पारित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, 13 लोगों को बचाया गया, 25 लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में हालात का जायजा लिया। देश में 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से लंदन में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।